आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पदार्थ की ठोस अवस्था उसको हम लोग देखेंगे। पदार्थ की ठोस अवस्था को देखने से पहले इस बात को हम लोग को जानकारी लेना है कि पदार्थ क्या है। वह हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाता है। वजन भी होना चाहिए और जो स्थान भी घेरती हो वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के तीन भाग हैं, एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। पदार्थ जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है ठोस के विषय में। ठोस के विषय में पढ़ना है और ज्यामिति के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। एक है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति के आधार पर ठोस अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हिंदी में हम लोग रवेदार पदार्थ लिखते हैं और अक्रिस्टलीय को हम लोग लिखते हैं बेरवेदार पदार्थ। रवेदार ठोस या पदार्थ जो कर लीजिए आप। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है? आप लोग चीनी देखें, चीनी जो है वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है और रबड़ जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। चीनी की आकृति निश्चित होती है, निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। चीनी की जो आकृति है वो निश्चित होती है और नियमित होती है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं ठोस अवस्था के रूप में ला करके। और अक्रिस्टलीय ठोस रबड़ को आप लोग देखे होंगे, उसकी आकृति को बदला जा सकता है आसानी से। आप बहुत ज्यादा प्रेशर दीजिएगा तो वो थोड़ा फैलेगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस में इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में इसकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्रिस्टलीय ठोस इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, मसलन अनिश्चित होता है। फिर से एक बात, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा, इसमें स्पष्ट विदलन होता है और इसमें अस्पष्ट विदलन होता है। अब यहाँ पर स्पष्ट विदलन और अस्पष्ट विदलन क्या है इसको समझ लेते हैं। अब स्पष्ट विदलन, जैसे कि हमने बताया आपको कि पदार्थ जो है, पदार्थ में ठोस में दो भागों में बांटा गया क्रिस्टलीय। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें स्पष्ट विदलन होते हैं और इसमें अस्पष्ट विदलन होता है। अब यहाँ पर स्पष्ट विदलन और अस्पष्ट विदलन का मतलब क्या है समझते हैं। जैसे कि नमक ले लेते हैं। नमक जो है हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। अब नमक का सूत्र होता है NaCl और NaCl का जो अवस्थिति होती है जिससे यह ठोस बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। एक Na फिर Cl फिर Na फिर एक Cl, इस हिसाब से चलता है। आप देखेंगे इसमें प्रत्येक एलिमेंट के चारों तरफ दूसरे एलिमेंट विद्यमान होते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास सोडियम है और सोडियम के चारों तरफ इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है। अगर किसी क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ क्लोरीन है हमारे पास, तो इस क्लोरीन के चारों तरफ क्या है? सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है। फिर इस क्लोरीन को यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो इसके चारों तरफ सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है। मतलब किसी भी एक एलिमेंट के चारों तरफ जो एलिमेंट होगा वह एक समान होगा। ऐसी स्थिति किसमें आएगी? क्रिस्टलीय ठोस में आएगी। अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है, अलग अलग रहेगा, तो उस स्थिति में वह हमारा हो जाएगा अस्पष्ट विदलन। ये स्पष्ट विदलन और यह अस्पष्ट विदलन। फिर अगला टॉपिक है, यह असमदैशिक है। यह असमदैशिक है। अब असमदैशिक का मतलब समझते हैं। अगर इसको हम ऐसे लेके चले, इसी आकृति में समझ लेते हैं कैसे। इसको नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, एक सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन। अब फिर अगर हम ऐसे लेके चले, सोडियम 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 सोडियम, फिर ऐसे लेके चले, फिर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, मतलब अलग अलग अर्थों में अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन जब हम इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में चलते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ इस तरह से संरचना नहीं होती है। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ।
अलग अलग तरीके से बना होता है, अलग अलग तरीके से बना होता है। किसी भी स्थिति से आप देखेंगे तो वह आपको एक जैसा ही लगेगा। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? असमदैशिक है। ये हमारा हो गया समदैशिक है, यह हमारा हो गया असमदैशिक, और यह हमारा हो गया समदैशिक। क्रिस्टलीय ठोस को कहेंगे असमदैशिक और अक्रिस्टलीय ठोस को कहेंगे हम लोग समदैशिक, क्योंकि इसको सभी तरफ से देखने के बाद समदैशिक लगते हैं और इसको अलग अलग तरीके से देखने के बाद अलग अलग दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे असमदैशिक। फिर अगला पॉइंट आता है, इसके भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। चूंकि यह असमदैशिक है तो जाहिर सी बात है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसी के हिसाब से निकलेगी। यह असमदैशिक है तो जाहिर सी बात है इसकी दिशा भी भिन्न भिन्न होगी, और यह समदैशिक है तो इसकी दिशा समान होगी। स्पष्ट है कि क्रिस्टलीय ठोस में इसके भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इसके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। अब अगला टॉपिक जो है मेरा कल चलेगा, आज यहीं तक समाप्त रखते हैं। आज पहला क्लास था और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो सिलेबस छूटा है वो हम पूरा कर दें। फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहें और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अगले टॉपिक को कल हम निश्चित रूप में डालेंगे। आप कंटिन्यू क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।